गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जामपुर। कैसे हो आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। आनंद सिंह, गुड मॉर्निंग भाई। हर हर महादेव। सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका ये जो अपना परिवार है यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर ये पूरे 50K का हो चुका है, 50,000। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है। आज के इस सेशन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और सिंपल इंटरेस्ट आप ये लेकर चलेंगे, आज वेंसडे है तो इस हफ्ते तक में सिंपल इंटरेस्ट आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, जो भी आप नोट्स बनाओ पेपर के टाइम में, बस आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करना, अगर आप सही तरीके से सारे क्लास अटेंड किए हो। जो लोग बीच में ज्वाइन किए हो, अगर आपको सैटरडे संडे टाइम मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर एक नोट्स एक बार अच्छे से बना लेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो देखेंगे काम नहीं चलेगा। एक बार अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे ताकि बार बार आपको पढ़ना ना पड़े, बार बार वीडियो तो देख नहीं पाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। नोट्स बनाओगा आप एक बार अपना, और अपना नोट्स जो है वो रिविजन करने में भी आसानी होता है ना, आप उसको आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो जितने पूरे सिलेबस को। क्लियर है? तो तैयार हो जाएंगे सारे लोग। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था 31, कुछ लोगों के आंसर आए भी थे, बिल्कुल सही भी थे। और इसके बाद हम लोग फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों एग्जामपुर के एप्लीकेशन को आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पे भी बहुत सारे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। जो लोग अब तक डाउनलोड नहीं किए एग्जामपुर के एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर पे जाके साथियों डाउनलोड कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है, दो केसेस बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो दो टाइप क्या है एक बार आप सभी को बता दें। जैसे आप मान लो कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हो दो बैंक में। गुड मॉर्निंग कुलदीप। दो बैंक में कुछ पैसा आप इन्वेस्ट किए हो। अब कुछ टाइम के बाद मतलब टाइम कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह से इंटरेस्ट सेम मिल रहा है, पहला कंडीशन। या फिर दोनों जगह से अमाउंट सेम मिल रहा है, ये दूसरा कंडीशन है। इंटरेस्ट सेम मिलने का मतलब है जो प्रॉफिट है वो सेम है, और अमाउंट सेम मिलने का मतलब है कि टोटल मिलाकर, सब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर आपको ओवरऑल सेम अमाउंट मिल रहा है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। याद रखेंगे, जब आपका इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑल पार्ट्स आर इक्वल, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑल पार्ट्स आर इक्वल, जब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो सारे पार्ट का, उस केस में पैसा किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, वो रेशियो निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1/R1T1 1/R2T2 करना है। कई बार आपको ना टाइम भी बराबर दिया जाएगा, उस केस में समझो ये टाइम कैंसिल हो जाए, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रिंसिपल जो है वो बढ़ेगा। इसी में आपका एक और टर्म है, एक और कंडीशन है जहां पे आपका अमाउंट इक्वल होता है। इफ अमाउंट फॉर ऑल पार्ट्स आर इक्वल, अगर आपका अमाउंट बराबर हो, उस केस में पैसा किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, वो पैसा किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, ये रेशियो निकालने के लिए 1/100 प्लस R1T1 और 1/, इस फॉर्मूले को जल्दी से सारे लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि आज के सेशन में जितने भी सवाल करेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। क्लियर है? मंजू सैनी, गुड मॉर्निंग भाई। ये दो फॉर्मूला अभी अगले दो क्लास में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये दो नोट कर लेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जब एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्लियर है? अभी आपको ये पता नहीं चल पा रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर? ये फॉर्मूला अभी आपको आइडिया नहीं लग रहा हो कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से सारे लोग जोड़िए, देखिए फटाफट से लिख लीजिए एक बार इसको स्टार्ट देकर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कहा जा रहा है कि 21,750 ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट किया गया बाय अ पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन। दो बेटे के नाम पे पैसा जमा कर दिया गया। एक का एज हो रहा था 9 साल और एक का एज हो रहा था 13 साल। और जो वो पर्सन था वो कुछ इस तरीके से गणित लगाया, इस तरीके से प्लस माइनस जोड़ घटा गुना भाग किया कि दोनों जब 21 साल का हुआ तो दोनों को बराबर पैसा मिला, दोनों के नाम पे पैसा जमा कर दिया गया। जब पैसा जमा किया गया था उस वक्त छोटा बेटा 9 साल का था, जो बड़ा बेटा है वो 21 साल का था। जब पैसा जमा किया गया, छोटा 9 साल का, बड़ा 21 साल का, सॉरी बड़ा 21 नहीं 13 साल का, बड़ा 13 साल का है। और कुछ इस तरीके से किया भाई, बैंक वाले को बोल दिया कि 21 साल जैसे ही दोनों का पूरा हो जाएगा आप दोनों को पैसा दे देना, बराबर पैसा देना दोनों को। बोला ठीक है। तो इस हिसाब से प्लस माइनस करके किया, मतलब कुल मिला के यहाँ पे अगर आप देखेंगे अमाउंट आपका क्या है, इक्वल है। अमाउंट जब इक्वल हो, अमाउंट जब आपका इक्वल हो,
वैसे तो अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो ऐसा करते हैं, एक न्यू स्लाइड लेकर फॉर्मूले से कर देते हैं। अब देखो, कुछ पैसा छोटे बेटे के नाम पे जमा किया गया और कुछ पैसा बड़े बेटे के नाम पे जमा किया गया। एक है आपका 21,750, तो ये हो जाएगा आपका 21,750 माइनस का एक्स। मान लिए कि एक बेटा जो है, जो छोटा वाला है, बड़ा वाला कुछ भी ले लो, एक को एक्स मिला है और दूसरे को 21,750 माइनस का एक्स इन्वेस्ट किया गया। अब क्या कह रहा है कि जो मान लेते हैं ये छोटे वाले बेटे का शेयर है, छोटा वाला बेटा 9 साल का है, 21 साल वो कब होगा भाई? आज से 12 साल के बाद। 12 साल के बाद तो ये हो जाएगा पी आर, आई थिंक 4.5 था, देखो भाई 4.5, ये 4.5, टी कितना था 12 साल के बाद? वो 21 का होगा। ये अमाउंट है, दोनों का अमाउंट बराबर है। एक का है कितना भाई प्रिंसिपल? 21,750 माइनस का एक्स। एक बार चेक करते हैं, शायद ये यही है कि कुछ और डिजिट। 21,750 सही है। और फिर यहाँ पे पी आर टी अपॉन में 100 कर देंगे। 21,750 माइनस का एक्स, आर है 4.5। जो बड़ा वाला बेटा है वो 13 साल का है। 13 साल का 21 कब होगा? आज से ठीक 8 साल के बाद। 8 साल के बाद ये 21 का होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा ये इक्वेशन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर सॉल्व करने में तो हालत ही खराब हो जाएगी। भूकंप के झटके महसूस तो नहीं हुए मेरे भाई? अब आप डायरेक्ट लगाओ रेशियो, वो तो एक तरीका हो गया। अमाउंट बराबर है, आप इस रेशियो से करोगे। P1 P2 क्या था? 1/100 प्लस R1 T1, 100 प्लस R1 और T1। R1 और R1 तो दो, R1 R2 दोनों में सेम है, 4.5 है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 4.5% है। T1 ये 9 साल का है, 21 साल का कब होगा? आज से ठीक 12 साल के बाद। 1/100 प्लस R2 T2, R2 आपके पास ये 4.5 है और ये T2 13 और 8, 13 और 8 क्या? आज से ठीक 8 साल के बाद ये 21 साल का हो जाएगा। ये छोटा वाला बेटा वो बड़ा वाला बेटा है। क्लियर है? ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला है। ये छोटा वाला जो 9 साल का था, ठीक आज से 12 साल के बाद। फिर क्या? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा आप बताओ, 12 से 4 बार में 48, 12 को आधा से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 48 और 6 54। क्या ये कह सकते हैं सर ये 154 आ रहा है? एक बार फिर से चेक करेंगे। 12 से 4 बार में 48 और 6 54, सही है। अगर आप इसको देखेंगे 8 से 4 बार में 32 और इधर से 4 36, आई थिंक ये 136 आ रहा है। फिर से एक बार देखेंगे, 8 से 4 बार में 32, 8 से आधा करेंगे 4, 32 और 4 36। क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं, 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट रहा है आई थिंक। 2 से ये कट रहा है। 2 से 7 बार में 14, 2 से 7 बार में 14, 2 से 6 बार में 12, 2 से 8 बार में 16। अब जब आपको इस तरीके का रेशियो दिखे, आप इसको थोड़ा सही तरीके से अरेंज करके आप 68 को यहाँ कर दो, 77 को यहाँ कर दो। 68 यहाँ आ जाएगा और 77 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक परफेक्ट रेशियो मिलेगा। 68 और 77 के रेशियो में पैसा डिवाइड किया गया है। 68 और 77 के रेशियो में। अब इसी रेशियो में आप 21,750 को डिवाइड कर देंगे। इसी रेशियो में जब आप 21,750 को डिवाइड कर देंगे, आपको यहाँ से दोनों बेटे का प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 8 और 7, 8, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 8 और 7 हो गया 15, कैरी बचा आपके पास 1, 7 और 6 13 और 1 14, 145 यूनिट। ये कितने के बराबर है भाई? ये है 21,750, 21,750। आप कहेंगे सर एक यूनिट का जो वैल्यू है ये आएगा, एक बार में कटेगा। 217 माइनस का, 217 माइनस का अगर 145 करेंगे, 17 में ये 5, 11 में 4 गया 7 और ये आ जाएगा 5। 5 से 5 बार 25, 5 से 4 20, 2 22, 5 में 5 2, हाँ पूरा 15 से कट रहा है। ये पूरा कितने से कट रहा है? 15 से कट रहा है और एक जीरो भी लगा हुआ है। किसका पूछा है? यंगर चाइल्ड। ये वाला है 68 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 68 यूनिट का वैल्यू जब आप निकालेंगे, 0 15 से 8 बार में 120, कैरी बचा 12, 15 से 6 बार में 90 और 12 102, 10,200 आ जाएगा। 10,200 ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चंदा उपाध्याय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। चलो भाई देख लो फटाफट से, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
क्लियर है? चले नेक्स्ट, आ जाइए नेक्स्ट। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम आफ्टर 12 ईयर देन हाउ मच टाइम 4000 विल बिकम्स 8400 एट 5% पर एनम। आप ध्यान से समझो, क्या कह रहा है कि 4000 जो है आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं। हर 12 साल में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पहले वो बात की बात है, लेकिन पहले ये बताओ कि 12 साल में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा 12 साल में? आप कहेंगे सर 12 साल में 60% बनेगा, एक साल में 5 तो 12 साल में 60% इसका हो जाएगा भाई 10% 400 तो ये 2400 हो जाएगा। ये कितना हो गया 6400। ये 12 साल हो चुका है, 12 साल में 60% इंटरेस्ट बना, अब ये इतना हो चुका है। अब अगले 12 साल में ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आंसर भी देखो 24 तो है नहीं कि आप डायरेक्ट 12 साल जंप करके आप यहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं, अब थोड़ा टाइम कम लगेगा, यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं। अब आपको कहां तक पहुंचना है? अब जो जर्नी है वो ये वाला कंप्लीट करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 इंटरेस्ट चाहिए। आप देखो 12 साल में पहले 2400 बना था, 2000 मतलब अब टाइम थोड़ा कम ही लगेगा। अब क्या हुआ 12 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ जाके ऐड हो गया, मतलब अब आपको पहले तो इस पे इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट आपको चाहिए? तो आप कहेंगे सर 2000 इंटरेस्ट चाहिए। कितना चाहिए इंटरेस्ट आपको? 2000 चाहिए। क्लियर है? कितना चाहिए आपको इंटरेस्ट? 2000 चाहिए, क्योंकि 6400 से 8400 का सफर है, मतलब 2000 चाहिए। एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? आप कहेंगे सर 5% इंटरेस्ट बनेगा। आप बताओ 5% कितना होगा? 320। भाई 5% इंटरेस्ट होगा 320, क्योंकि 10% 640, 320 तो 2000 इंटरेस्ट चाहिए। अब एक साल में 320 इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि पहले बन रहा था 400 सॉरी 200, अब बन रहा है 320, क्योंकि अब आपको इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। या फिर आप PRT अपॉन 100 लगा के भी कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, उतना आपको नहीं करना। आप समझदार हो थोड़े, 0 0 काट दिए, 4 से अगर काटेंगे तो 8 से काट दो 25 अट्ठे 200, और इधर से 4 अट्ठे 32, 4 से 6 और 1, ये हो जाएगा आपका टाइम। मतलब अगर 2000 इंटरेस्ट चाहिए तो 6 1/4 ईयर लगेगा। 6 1/4 ईयर, 6 1/4 ईयर का मतलब है 6 1/4 6 ईयर, 1/4 ईयर का मतलब है 3 मंथ। तो ये वाला जर्नी कितने साल में? 12 साल में, और इधर से 6 साल और 3 महीने। 12 साल और इधर से 6 साल और 3 महीने, तो 18 साल 3 महीने। ऑप्शन ए जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया चंदा, बहुत ही बढ़िया। क्लियर सभी को? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? चले फिर आगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपके सामने, पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ दिस सम, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ दिस सम ऑफ 25,000 रुपीज एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बोला ठीक है, यहां तक तो सही है। अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ दिस सम ऑफ 25,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हो, कैसे सुनना ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है ना 2 जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया। कितने जगह पे? 2 जगह पे। कह रहा है पर्सन इन्वेस्टेड 1/4, 1/4 का मतलब है 4 में से 1 यूनिट, 4 में से 1 यूनिट वो यहां इन्वेस्ट किया, तो बचा कितना? 3 यूनिट। भाई 4 में से 1 यूनिट, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 में से 1 यूनिट, या इसी को 25% भी कहते हैं, 25 और 75 इधर हो जाएगा, जिसको आप 1 और 3 लिख सकते हैं काट पीट के। कह रहा है सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, पता नहीं रेट क्या था, सर्टेन का मतलब कुछ होगा, कुछ फिक्स रहा होगा। अब जो बाकी का पैसा बचा हुआ ये वाला आपका X%, और जो बाकी का बचा वो 4% ज्यादा है, यहाँ पे आपका X प्लस का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है। बोला ठीक है। इस तरीके से क्या बोल रहा है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव, टोटल इंटरेस्ट जो मिला है 2 साल में। अच्छा बताओ 2 साल का ये है तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा 2 दूना 4, ये 0, और 2 से 6 बार में 12, और 2 से 2 बार में 4, 2 से 5 बार में 10। भाई 4000 का आधा 2000, और 120 का आधा 60, और 5 का आधा 2.5, इतना आपका इंटरेस्ट बन गया। या फिर डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना है? 4000, डायरेक्ट ही कर देते हैं। 4125 है किस पर? तो 25,000 पर। 1 2 3 4, अब 25 से काटो, 25 से अगर काटेंगे एक बार में 25, कैरी बचा आपके पास 16, 162, 25 से 6 बार में 150, 25 से 5, 16.5% का इंटरेस्ट मिला है 2 साल में। तो 1 साल में हो जाएगा 8.25%। 1 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 8.25% इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 8.25% इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? सुनेंगे ध्यान से। मान लो कुछ पैसा है, उसका एक पार्ट
x% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बाकी का जो 3 पार्ट है वो x प्लस 4% रेट और 4% हायर कहा गया। ओवरऑल इंटरेस्ट बना है भाई 2 साल में 16.5%, तो 1 साल का 8.25% होगा। ये आपको x निकालना है, x इसमें मिसिंग है। आपसे क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन। आपको सेकंड वाला बताना है, फर्स्ट वाला नहीं बताना है। कौन सा बताना है? सेकंड वाला आपको बताना है। क्लियर है? ये सेकंड वाला आपको बताना है। अच्छा, एलिगेशन आपको लगाना है। कैसे एलिगेशन लगेगा, क्या किया जाए, क्या किया जाए, सुनिए भाई ध्यान से। एलिगेशन जब भी आप लगाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना होता है सबसे पहले। ये जो मेथड है ना, इस मेथड को एलिगेशन कहते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का। इसको जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। जितना ऊपर डिफरेंस है, नीचे जोड़ने पर उतना ही आना चाहिए। गुड मॉर्निंग रुचि। जितना डिफरेंस ऊपर है 4 का है, तो नीचे भी 4 आ रहा है, मतलब परफेक्ट है। मतलब ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है यहाँ पर। अगर 4 ना आता फिर तो ये थोड़ा सा लेंदी होता, मतलब एक स्टेप इसमें ज्यादा हो जाता फिर। अब आप सोचो कि देखो, ये जो वैल्यू है ना, इसको कहते हैं चीपर, मतलब छोटा। ये बड़ा है, इसको डियरर कहते हैं, और ये बीच वाले को मीन वैल्यू कहते हैं। ये ना हमेशा एक से बड़ा होता है, दूसरे से छोटा। इससे ये बड़ा होगा, इससे छोटा। क्यों? क्योंकि अगर इससे बड़ा हुआ ना, तो वो इससे ही बड़ा होगा। जो संख्या x प्लस 4 से बड़ा होगा, वो डेफिनेटली x से भी बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे ये जो संख्या है, ये इससे छोटा है, इससे बड़ा, या इससे बड़ा इससे छोटा, कह लो, एक ही बात है। अब आप बताओ, आप बताओ कि ये जो है, ये जो है इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा, और ये जो है इससे छोटा है। भूल जाओ यहाँ पे, ये इससे छोटा है, इतना तो कंफर्म है कि ये इससे छोटा है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या रहा होगा, यहाँ पे पता नहीं क्या रहा होगा, लेकिन उसमें 8.25 माइनस करने पर 1 आ रहा है। आप बताओ यहाँ क्या रखा जाए कि उसमें ये माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। आप कहेंगे सर 9.25, सर 9.25 रहा तो ये माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। 4 का डिफरेंस है सर, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 4 कम कर दो, आप देख लो इधर भी सेटिस्फाई हो रहा होगा। बड़ा में से छोटा माइनस करके देख लो। आपसे बड़ा वाला पूछा गया था, बड़ा वाला का रेट, तो 9.25 ये रहा। बहुत ही बढ़िया सा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा सवाल कह सकते हो। गुड मॉर्निंग शिवम यादव। आ जाइए नेक्स्ट। क्या कहा जरा? अरुण लैंड 20,000 रुपीज टू टू ऑफ हिज फ्रेंड, ही गिव 12,000 रुपीज टू द फर्स्ट। अच्छा, पहले को 12,000 अगर दिया है, तो दूसरे को 8,000 दिया होगा। सिंपल सी बात है भाई। टोटल 20,000। बोला ठीक है, यहां तक तो सही है, परफेक्ट है यहां तक। 8% फर्स्ट से जो इंटरेस्ट ले रहा है, वो कितना ले रहा है भाई? 8% इंटरेस्ट ले रहा है। बोला ठीक है। अरुण वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन दी होल। वो चाह रहा है कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो? 10% का। एक दोस्त को दिया भाई कितना? 12,000। दूसरे को पता नहीं कितना, लेकिन हाँ ये पता है कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। अब वो चाह रहा है ओवरऑल 10% हो, तो इसको जान मारना पड़ेगा, इसको जान से मारना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के इससे इंटरेस्ट ज्यादा ले लो, अपने आप 10, क्योंकि यहाँ तो 8 ही आ रहा है। यहाँ अगर ज्यादा लेंगे तो ओवरऑल कुल मिला के आपके पास 10% हो जाएगा। अब आप देखो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो आप कहेंगे सर 3 से 4 बार में, 2 से 4 बार में, 3 और 3 और, चलो यहाँ डिवाइड का साइन दे देते हैं। आ जाओ, ये डिवाइड का साइन दिए, यहाँ से इस वाले लाइन को हटा के इधर रख दिए।
तो यहाँ पे 3 और 2 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, 3 और 2 के रेशियो में। एक अच्छी बात पता है क्या, कि जो डिजिट अब तक मिल रहा है ना वो सारे खूबसूरत डिजिट मिल रहे हैं। कैसे? 10 में से 8 गया 2, इधर वाला 2 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इधर का 2 सेटिस्फाई हो रहा है तो इधर का भी 3 सेटिस्फाई होगा भाई। अब आप बताओ, ये अगर बड़ा है तो ये इससे क्या होगा? छोटा होगा। ये जो है इससे छोटा होगा। यहाँ पे क्या डिजिट रहा होगा कि 10 माइनस करने पर 3 बच रहा। आप बताओ एक संख्या ऐसा बताओ जिसपे 10 माइनस किया जाए और रिजल्ट 3 आ जाए। सब लोग जल्दी से बताओ कि कौन सा वो संख्या होगा जिसमें 10 माइनस करने पर 3 आना चाहिए। 10 माइनस करने पर 3 रिजल्ट बचना चाहिए। 10 माइनस भी कर दो और 3 बच जाए। सिर्फ और सिर्फ सोचना है, कोई मेथड आपको यहां पे नहीं लगाना है। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है। क्लियर? गुड मॉर्निंग प्रशांत, अंकिता, आनंद, चंदा, रुचि, मधु। बता सकते हो भाई? बता दो जल्दी से। काजल बहुत बढ़िया, प्रशांत सबसे पहले, काजल सैनी, 2 काजल है। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये क्या हो जाएगा? 13%। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट करो भाई फटाफट से। 45 तक पहुंच पाएंगे आज? कोशिश तो रहेगा, पहुंच जाएगी। A man deposit 1850 in a bank at 7% per annum and 2150 in another bank at 9% per annum. बोला ठीक है। Find the rate of interest for the whole sum. आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो। बाकी दूसरा मेथड भी है आपके पास। 1850 पर 7% इंटरेस्ट मिल रहा है और 2150 पर 9% इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका काम है सर। 7 से 5 बार में 35, कैरी बचा 3। 7 से 8 बार में 56, कैरी बचा 5। 7 से 1 बार में 7। सर 9 से 5 बार में 45, कैरी बचा 4। 9 से 1 बार में 13, कैरी बचा 1। 9 से 2 बार में 19। आप सोच रहे हो सर ये कौन सा टेबल? डायरेक्ट किया गया भाई, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हो नहीं। अब आप जोड़ देंगे, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 9 और 3 12 और 1 13। 9 और 2 11 और 1 12। 323 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। एक बार फिर से जोड़ लेते, सब कुछ सही है ना? 200, 323, 7 इधर दे दिए, 8 इधर दे दिए, ठीक है, सही है। 323 आपको इंटरेस्ट मिला है। कितने पर? तो आप कहेंगे सर टोटल सम जो है, टोटल प्रिंसिपल अगर आप जोड़ देंगे तो 2000 और 1 3000, 850 और 150, ये 4000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 4000 हो जाएगा। 0 0 0 0 काट दो, पहले 4 से डिवाइड करो, फिर पॉइंट 1 लगा देना। 4 से 8 बार में 32 और फिर हो जाएगा आपके पास 0 30। 4 से 7 बार में 28, 2। 4 से 5 बार में 20। 8.075% आ रहा है। क्या यही आंसर आ रहा है? एक बार कैलकुलेशन देखे तो चेक कीजिए एक बार फिर से। 4 से 8 बार में 32, खत्म हो गया, फिर 0 लगेगा, पॉइंट यहाँ आ गया क्योंकि एक पॉइंट पहले इधर से इस 0 की वजह से यहाँ लगेगा। सही है, बिल्कुल सही है। 8.075 बी बिल्कुल सही है। बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्लियर है ये? चलो आ जाओ नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया सा सवाल। क्या कहा जा रहा है सुनेंगे ध्यान से, आपको सिंपल सा शॉर्टकट समझा देते हैं कि आपके पास है टोटल मिलाकर 52,000। आप क्या किए? 3 दोस्त को पैसा उधार दे दिए। एक से इंटरेस्ट ले रहे 8%, एक से इंटरेस्ट ले रहे 15%, एक से इंटरेस्ट ले रहे हो आप 11%। एक बात पता है, पता नहीं किसको कितना कितना दिया, लेकिन इतना पता है कि 19,000 आप पहले वाले दोस्त से ले रहे हो। जो आपका पहला दोस्त है उससे आप या उसको आप 19,000 दिए हो। टोटल इंटरेस्ट मिला है 5 साल में इतना। टोटल इंटरेस्ट 5 साल का कितना है भाई? इतना। अच्छा, अगर 5 साल का ये इंटरेस्ट है तो यहाँ अगर बताओ 5 साल का इंटरेस्ट 28,150 है। ये 5 साल का है। कितने साल का? ये 5 साल का है। आप यहाँ से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हो सर। 5 25 25, 5 से 6 बार में 30, 5 से 3। सर 1 साल का इंटरेस्ट जो होगा वो आपका 5,630 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। एक बात और भी है,
कि अगर आप 52,000 में जो आपका फर्स्ट स्कीम समझ लो, दोस्त समझ लो, अगर आप फर्स्ट में 19,000 इन्वेस्ट किए हो तो जो सेकेंड और थर्ड है, जो सेकेंड और थर्ड मिलाकर है, ये आपका हो जाएगा 20 माइनस अगर करेंगे तो 32, ये 33,000 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? भाई पहले को अगर आप 19,000 दिए हैं, फर्स्ट स्कीम में अगर आप 19,000 इन्वेस्ट किए तो बाकी के जो दो स्कीम है उसमें मिलाकर आपका 33,000 होगा। उसमें मिलाकर कितना हो जाएगा भाई मेरे? 33,000 हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, फर्स्ट वाले से ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट आपको मिला है 5,630 एक साल में। टोटल इंटरेस्ट मिला है भाई 5,630 एक साल में। फर्स्ट का प्रिंसिपल आपको पता है, यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है भाई? 8%। इसका 8% निकालो भाई, 0। 8 से 9 बार में 72, कैरी बचा 7, 8 से एक बार में 8 और 7 15, 19 8 152, 19 8 152, 1520 यहाँ इंटरेस्ट मिला है। तो बाकी का इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे, 30 में से 20 गया 10, 6 में से 5 गया 1, सर 4,140 जो है वो आपका सेकेंड और थर्ड मिलाकर इंटरेस्ट मिला होगा। क्या यहां तक क्लियर है? और यहां तक आपका प्लस और माइनस मैच हो रहा है तो एक थम्स अप लगाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। 52,000 था, 19,000 आपका स्कीम 1 में इन्वेस्ट, गुड मॉर्निंग सोनिया, तो बाकी का 33,000 आपका सेकेंड और थर्ड में। 5 साल का इंटरेस्ट इतना है, 1 साल का इंटरेस्ट इतना होगा, और फर्स्ट स्कीम में 1520 इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि 8% है 19,000 का, क्योंकि यहाँ पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। माइनस कर दिए, 30 में 20 गया 10, 6 में 5 गया 1 और 5 में 1 गया 4, तो इस तरीके से 4110 जो है, 4110 जो है ये आपका इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे सेकेंड और थर्ड का मिला के, सेकेंड और थर्ड का मिला के। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो फिर हम लोग अब आगे चलेंगे, ठीक है। यहां तक तो हो चुका है, यहां तक तो हो चुका है, यहां तक तो हो चुका है। अब यहाँ के बाद वैसे तो मेथड बहुत सारे, यहाँ के बाद वैसे मेथड आपके पास बहुत सारे। अब आप समझो, इसका ना कोई रोल है नहीं, फर्स्ट वाला जो स्कीम है जहां से प्रॉफिट जो भी हो रहा है इसका कोई रोल है नहीं, अच्छा खासा कोई रोल इसका है नहीं। सुनेंगे ध्यान से। सर स्कीम 2 की अगर हम लोग बात करें और स्कीम 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। क्लियर? थोड़ा सा हम लोग रफ करने के लिए जगह चाहिए और यहाँ जगह अपने पास है नहीं। टोटल इंटरेस्ट 4110 है, 33,000 भाई स्कीम 2 और 3 में मिलाकर 43,000 और 2 और 3 में मिलाकर इंटरेस्ट 4110 है। तो 4110 इंटरेस्ट मिला है कितने पर? 33,000 पर। 1 2 3 4 5 6 कट गया, 3 से कटेगा क्या? 3 से आई थिंक कटेगा लगा, 3 से एक बार में 3, 3 से 3 बार में 9, 7 बार में 21, 137 बटे में 11 आ रहा है, 137 बटे में 11 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे भाई? 137 बटे में 11 आ रहा है, 137 बटे में 11। माइनस करने में दिक्कत हो रहा है, माइनस करने में दिक्कत हो रहा है। आनंद सिंह, अब ये तो नहीं पता भाई कौन क्या पढ़ाएंगे। आप 11 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 11 से करेंगे 165, 11 से करेंगे 121 और 11 से करेंगे तो ये 137। अब आप माइनस कर दो तो 7 में 1 गया 6, 3 में 2 गया 1, 16। इधर भी माइनस कर दो, 15 में 7 गया 8, 5 में 2 गया 3। क्या ये सही है? कट रहा है क्या या गड़बड़? माइनस 15 में 7 गया तो 8, 5 में 3 गया तो 2, 4 और 7 का रेशियो आ रहा है। अगर ये यहाँ कट रहा है तो होना हो ये पहले भी कहीं ना कहीं कट रहा होगा। क्या 4 और 7 का एक बार प्लस माइनस चेक कीजिए भाई, 4 और 7 का रेशियो ही बन रहा है क्या? एक बार सही से सब कुछ चेक कर ले रहे हैं। 52,000 में 19,000 माइनस कर दिए 33,000, इधर से ये वाला माइनस कर दिया 4110 आ गया। पहले से इंटरेस्ट मिल रहा था 15%, दूसरे में से 11%, 11 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया, बोला ठीक है 11 से एक बार में 11, 11 से 5 में 55, 11 से एक बार में 11 और 5 16, सही है 121, सही है सही है सही है सही है। 4 से 4 और 7 से 4, सही है। 11 और 4 के 4 और 7 के रेशियो में आप पैसे को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 और 7 होता है 11, 11 का 3 गुना है और 3 जीरो है, 3 गुना और 3 जीरो, तो आप 4 का 3 गुना कीजिए और 3 जीरो लगाइए, 7 का 3 गुना कीजिए और 3 जीरो लगाइए। ये आपका कौन सा स्कीम हो जाएगा? सेकंड। ये हो जाएगा आपका थर्ड, 4 और 7 के रेशियो में।
कौन सा पूछा है? थर्ड वाला पूछा है, 21,000 जो है ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। क्लियर है? तरीका और भी बहुत सारे, मेथड और भी है, बस एक दिमाग खुलना चाहिए, फिर तो आप खुद से बहुत सारे मेथड से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर तो आप कोई सा मेथड लगा के इनसे निकाल सकते हो। एलिगेशन मेरे ख्याल से ठीक है, यहाँ पे सही है, एलिगेशन सही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले आगे, मजा आ रहा होगा है ना? आ जाओ नेक्स्ट। असम 10,000 इज लेंट एट 8% पर एनम। अब समझो ध्यान से, बहुत इजी सा सवाल। ये 10,000 है, इसको आप इसका कुछ पार्ट पार्टली लिखा गया है, कुछ पार्ट आप 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो 10%। ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है 9.2%। बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे 0.8, बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे 1.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 4 बार में 8, 3 से 4 बार में 12। इसी रेशियो में 10,000 को डिवाइड करेंगे, अभी जोड़ने पर 5 आ रहा है, आना चाहिए 10 और 3 जीरो, मतलब डबल है और 3 जीरो है। आप इसको भी डबल कीजिए और 3 जीरो लगाइए, इसका भी डबल कीजिए और 3 जीरो लगाइए। यही है तरीका रेशियो डिवाइड करने का। 4,000 और 6,000 जो है वो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेम आपका उसी तरीके से लग रहा है कुछ। कह रहा है कि 7,930 है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला एग्जांपल आपको दिया गया था, कह रहा है अमाउंट तीनों का बराबर है, और जब भी अमाउंट तीनों का बराबर हो, अमाउंट तीनों का बराबर है, पता लगाना है कि पैसा किस रेशियो में डिवाइड हुआ। वो रेशियो पता करने के लिए ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, 1/100 प्लस R1T1, 1/में 100 प्लस का R2T2 और 1/ में 100 प्लस का R3T3। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था और कहा भी गया था कि आज के सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं। 1/100 प्लस R1T1 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सर टाइम 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, रेट समय 5 है, तो 5 दूना 10 और 100 जोड़ देंगे 110। सर 5 तिया 15 और 100 जोड़ देंगे 115। सर 5 चौका 20, 100 जोड़ देंगे 120। 5 से अगर आप इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 22, ये आ जाएगा आपका 23 और ये आ जाएगा आपका 24। अब आप सुनेंगे, ये जो रेशियो फ्रैक्शन में दिख रहा है, अब इसको थोड़ा आप सही करेंगे। पता है क्या, तीनों को 22, 23, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों को 22, 23 रेशियो में एक अच्छी बात है, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप 22, 23, 24 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 22, 22 कटेगा, 23, 24 बचेगा। कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रेशियो होगा 23 गुने में 24। जब आप इसको 22, 23, 24 से करेंगे, 23 कटेगा तो 22 और 24 बचेगा। और जब आप इसको 22, 23, 24 से करेंगे, 22 और 23 बचेगा, 24 कट जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चलो यहां लिख लेते हैं। जगह तो अपने पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है, जगह तो अपने पास बहुत ज्यादा बचा। चलो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। P1, P2 और P3 का रेशियो आपको मिल चुका है। क्या रेशियो मिला है एक बार देख लेते हैं। 23 गुने में 24, 23 गुने में 24, 22 गुने में 24, 22 गुने में 24 और 22 गुने में, अरे दोनों में 22 गुने में 24 का कैसे हो गया भाई? कुछ तो गड़बड़। 22 गुने में 23 होगा ना, इसमें 23 करना था। 22 गुने में 23 सही है ना? 22, 23, 23, 24 और 22, 24, तो 22, 23 इसमें हो जाएगा। इसमें 22 था, इसमें 23 था, इसमें 24 था, वो तीनों गया। चलो सही है। 24 से 3 बार में 72 कैरी बचा 7, 24 से 2 बार में 48 और 7 55, 24 से 2 बार में 48 कैरी बचा 4, 24 से 2 बार में 48 और 4 52, 23 से 2 बार में 46 कैरी बचा 4, 23 से 2 बार में 46 और 4 50, 504। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 5 5 5 1500 इधर से हो गया, 500 500 500, 52 और 28 70 80, 50 और 20 70 और इधर से 80 86 हो जाएगा। 1586 आ रहा है। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 1586 यूनिट आ रहा है। और यही 1586 यूनिट का वैल्यू, यही 1586 यूनिट का वैल्यू, यही 1586 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया 7,930, 7,930। जीरो थोड़ी देर के लिए हटा। आप कहो भाई ये आधा दिख रहा है और एक जीरो लगा हुआ, आधा और एक जीरो का रिलेशन, आधा और एक जीरो का रिलेशन है। कौन सा पूछा है? ए का पूछा गया। देन द रिसीव अ लोन, ए का पूछा गया, पार्ट ए जो है ये आपसे पूछा गया है, इक्वल, ठीक है। देन ए रिसीव अ लोन ऑफ, ए को कितना लोन मिला था ये बताना। ए का 552,
552 यूनिट है, 552 का आधा करेंगे और एक जीरो लगाना है, तो 2 सत्ते 14, 2 सॉरी 2 सत्ते 14 नहीं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2760 ये हो जाएगा आपका। 2760 है क्या कोई? बहुत बढ़िया सा सवाल, थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़े कैलकुलेटिव है। अब वो पहले वाले क्योंकि यूनिट 2 पे हम लोग इंटर कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सोनिया, बहुत ही बढ़िया। यूनिट 2 पे इंटर कर चुके हैं तो थोड़े से तो सवाल मिलेंगे ना अच्छे वाले, सारे करवा दे रहे हैं। और जब आपका पेपर होगा आप मैच करके देख लेना, कोई सा भी पेपर, क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं रहने वाला। डिजिट तक मैच ना कर जाए तो फिर बता। अ पर्सन इन्वेस्टेड एट टोटल सम ऑफ, ठीक है यहाँ तक 3%, 5% एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही गॉट द, इस बार क्या सेम है? इंटरेस्ट सेम है। और जब आपका इंटरेस्ट सेम हो उसमें तो फिर आपका इजी है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है? 1/R1T1, 1/R2T2 और 1/R3T3। अब अगर आप देखेंगे टाइम भी सेम है, एक अच्छी बात क्या है? टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो क्या फायदा होगा सर? टाइम सेम से फायदा ये होगा कि ये कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका पैसा बटेगा। तो सर 3 5 8 है, ये 3 है, ये 5 है और सर ये 8 है। 3 5 और 8 है, 3 5 और 8 है, 3 5 और 8 है। आप क्या करो, आपको पता है ना, जब 3 5 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 और 8 बचेगा 40, यहाँ 3 5 8 से करेंगे 5 5 कटेगा तो यहाँ 24 बचेगा, यहाँ 3 5 8 से करेंगे 8 8 कटेगा, यहाँ 15 बचेगा। तो फाइनली आपको ये रेशियो मिल जाएगा, एक सुंदर सा डिजिट 40 24 और 15, 40 और इधर से भी 60 70, 79 यूनिट आ रहा है। एक अच्छी बात क्या है, 79 यूनिट आपका प्रिंसिपल का सम आ रहा है, आपको दिया भी गया 7900। इसका मतलब जो भी पूछा गया बस आपको उसमें क्या करना है? 2 जीरो लगाने, 2 जीरो लगा दो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, 2 जीरो लगा दो सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा, 2 जीरो आप लगा दो थर्ड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। कौन सा पूछा? 3% वाला, दैट मींस की फर्स्ट पार्ट मतलब 4000। आ जाइए भाई नेक्स्ट, फाइनली 40 पर हम लोग आ चुके हैं। 3100 है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट पे ये तो बहुत इजी सा सवाल है सर, फर्स्ट पार्ट से इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, सेकंड पार्ट पे 6%, ओवरऑल इंटरेस्ट अगर देखें तो 212 इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 212, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ आपका 6 है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल 212 इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने पर? 3100 पर। 0 0 0 0 काट दो, कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा तो छोड़ दो, 212 बटे में 31 कर दो। माइनस नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 31 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 31 से अगर करेंगे तो 3 8 एकम 8 8 3 24, 31 से करेंगे 6 एकम 6 6 3 18, 31 से करेंगे 212। क्लियर? अब देखो कितना अच्छा हो गया, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो 31 से, ताकि 31 कट सके। 12 में 6 गया आपका 6 आ गया, यहाँ पे 0 10 में 8 गया 2 26 आ गया, इधर में 48 में 12 गया 36। तो ये रेशियो जो है, ये फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है ये आ जाएगा आई थिंक 13:18। और एक अच्छी बात क्या, 13 18 जोड़ने पर 31 आएगा, मतलब आप इसमें बस 2 जीरो लगा दो, ये 1300 हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिए 3100 आ जाएगा। आप यहीं पे पता है क्या 8% निकाल कर 6% निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, आंसर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। जो दो मेथड आपको बताए थे, एलिगेशन में भी दो मेथड है, यहाँ पे परसेंटेज ना रख के आप रुपीज रख के भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो भाई आ जाओ। 15% फर्स्ट पार्ट से,
12% सेकेंड पार्ट। बोला ठीक है। ओवरऑल इंटरेस्ट अगर आप देखो तो 3 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना होगा? 16 या 48, कैरी बचा 2, 3 से 9 बार में 27, 3 से 5 बार में 15, और ये 128, 12,800 का कितना परसेंट होगा? लेकिन आप देख रहे हो सर ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है सर, इसको छोड़िए सर, दूसरा मेथड बताइए। कर तो लेंगे आप काट पीट के। आप पता है क्या करो, 15% मिल रहा है ना, आप इसका 15% निकाल के यहाँ रख दो सर। 10%, 128 और एक 0, 640, 10% इतना हो गया, 5% इतना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 15% आपको मिल जाएगा सर। 1920 आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे 12% लिखो भाई। 12% कितना होगा? 12 8 96, कैरी बचा 9, 12 दूना 24 और 9 33, कैरी बचा 3, 12 को 12 3 15। और ओवरऑल 1 साल का जो इंटरेस्ट है अभी कितना था? 3 से डिवाइड किया तो 16 3 48, 3 9 27, 3 बचे 15, 1695। बस फिर क्या, अब आप एलिगेशन लगाई। मतलब आप ये परसेंटेज में रख लो या इसी का डायरेक्ट वैल्यू। 15% मान ली यहाँ इंटरेस्ट इतना आ गया, 12% इसका निकाल लिया इतना आया, और फिर टोटल इंटरेस्ट इतना है, इसी वैल्यू का डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपको माइनस करना है सिर्फ 1695 में 1516, कुछ एक जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लग गया, ये वाला जीरो एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि 12% था ना, 1% 128 होगा। ठीक है, सही है। 15 में 6 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 5 गया 1, इधर माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 11 में 9 गया 2, 8 में 6 गया 2, 225। 3 से अगर काटेंगे 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 से 21, 3 बचे 15। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 128 आ रहा है। मतलब इस रेशियो में आपको इस पैसे को डिवाइड करना है। 128 जोड़ने पर आ रहा है, 2 जीरो लगाया तो आप इसमें भी सिंपल सा 2 जीरो लगा दो, इसमें भी आप सिंपल सा 2 जीरो लगा दो, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। कौन सा पूछा गया? 15% वाला पूछा, मतलब फर्स्ट पार्ट पूछा है। फर्स्ट पार्ट है 5300। सही है, इजी सा सवाल है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव है, काम करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया सोनिया, सबसे पहले आंसर आ रहा है। देखो कोशिश करोगे तो आंसर मिलेगा, मेरे भरोसे सिर्फ आप रहोगे, थक कर बैठ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आ जाइए नेक्स्ट। सर 5% मिल रहा है फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट। अगर मान लो 5% सारा पैसा अगर फर्स्ट पार्ट पे इन्वेस्ट कर दिया गया होता तो ये 5% 300 हो जाता। सारा पैसा अगर सेकेंड पार्ट को ही दे दिया जाता तो 7% इसका 420 होता। और 1 साल में जो इंटरेस्ट मिला है 350 मिला। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का है। 1050 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 35 तिया 105 होता है। सबको पता होगा, थोड़ा बहुत टेबल याद कर लेंगे। ये 70 आ जाएगा सर, ये 50 आ जाएगा। 7 और 5 का रेशियो आ रहा है, 7 और 5 का रेशियो आ रहा है। 7 और 5 12 होता है, 12 का 5 गुना 60 और 2 जीरो, 5 गुना और 2 जीरो, तो इसका भी 5 गुना कीजिए और 2 जीरो लगाइए। इसका 5 गुना कीजिए, 2 जीरो लगाइए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कहा जा रहा 13,000 को इस तरीके से डिवाइड किया गया, क्या बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बराबर, तीनों का बराबर। चलो करते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही पता है। फर्स्ट पार्ट जो है 5% और 6 साल, 5 6 30, 5 6 जा 30। सेकेंड पार्ट जो है वो 4% और 5 साल, 4 5 20। थर्ड पार्ट जो है वो 10% और 4 साल। जीरो जीरो काट दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 4 6 और 3, 4 6 3 13 होता है। 13 होता है, जोड़ने पर 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ, आप इसमें भी 3 जीरो लगा दो भाई। ये डिवाइड करने का तरीका है। जोड़कर देख लीजिए, 4 6 3 का रेशियो में मिलेगा और 13,000 भी आ जाएगा। 4,000 6,000 और 3,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेम यहाँ पे भी क्या बराबर है, एक बार देख लेते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव इतना इतना। ये एक अच्छा सा सवाल कि सर 10,000 को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया गया कि फर्स्ट पार्ट पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है 6 साल तक, और इफ द एसआई रिसीव ऑन सम गिवन ऑन 5% इज, और सेकंड पार्ट पे 6%। ठीक है, मान लेते हैं, सुनना ध्यान से। फर्स्ट पार्ट अगर आपका x है
सेकेंड पार्ट आपका ले लेते हैं 10,000 माइनस का x। यहां इंटरेस्ट मिल रहा है, इस वाले में इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, इस वाले में मिल रहा है 6%। ये देखो, तो जिसपे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब ये प्रिंसिपल ज्यादा रहा होगा। इस पर कितना भाई 5%, 5/100। और यहां जो इंटरेस्ट मिल रहा है सेकेंड पार्ट वाले में 6%, किस पर, तो 10,000 माइनस का x पे 6%। ये कह रहा है ज्यादा है 76.50। 5% पे जो इंटरेस्ट मिला है, 6% पे जो इंटरेस्ट मिला है, इन दोनों बीच का डिफरेंस इतना, या कह लो 5% वाले में उससे इतना ज्यादा है। ये नीचे का 100 उधर भेज दिए भाई, यहां कितना आ गया 5x। ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 10,000 था वो 60,000 हो जाएगा। और ये 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे भाई। और ये हो जाएगा 7, 6, 5 और 0। क्लियर। 5 और 6 11x हो गया, ये उधर चला जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6,000 और 6 यानी 67,650 हो जाएगा। x 11 से कटेगा, 11 से 6 बार में 66, 1 11 से 1 बार में 11, 5 6,150 आ रहा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर 6,150 आ रहा है तो सेकेंड पार्ट 3,850 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट ही पूछा गया हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। 6% वाला पूछा, मतलब सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया, तो 3,850 आ जाएगा। क्लियर है ये? क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। A father decided to divide 12,000 rupees, 12,000 1,20,000 है, between his two son in such way। सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि 18 साल में दोनों को सेम अमाउंट मिलना चाहिए। इस बार अमाउंट आपका सेम है, इस बार क्या सेम है, अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम है, इनडायरेक्टली आपको ये समझना पड़ेगा कि इनडायरेक्टली इसमें आपको अमाउंट सेम दिया गया, और ये फॉर्मूला लगेगा 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R2T2। अब देखो ये 12 साल का है, 18 कब होगा, 6 साल के बाद। 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 6 पचे 30, तो 130 हो जाएगा। ये 14 साल का है, 4 साल के बाद 18 साल का होगा, तो 4 पचे 20, ये 120 हो जाएगा। 0 0 काट देंगे तो ये 12 आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 13, क्योंकि दोनों को 12 13 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक में 13 कटेगा, 12 बचेगा, 12 कटेगा, 13 बचेगा। इसी रेशियो में 12 जो भी 1,20,000 इसको डिवाइड कर देंगे। इसी रेशियो में जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 और 13 होता है 25। चलो यहाँ पे कर देते हैं। 25 यूनिट का जो वैल्यू है ये आपका 1,20,000 है। एक यूनिट का वैल्यू जो होगा 25 से 4 बार में 100, 8 बार में 200 और 2 0 4800 के बराबर होगा। आप इसको भी 4800 से, एक यूनिट आपको पता है, अब 12 यूनिट निकालना है, इसको 48, 12 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 12 8 96, कैरी बचा 9, 12 चौका 48 और 9 57। देखो तो 57,600 ये वाला आ रहा है। 13 से अगर कर देंगे, 13 से अगर कर देंगे तो 2 0 तो है, 13 8 104, कैरी बचा 10, 13 चौका 52 और 10 62। लो ये मैच हो गया। क्लियर है? चलो तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, 45 क्वेश्चन तक ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और जो लोग एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड करके खूब सारे यहाँ पे पीडीएफ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, कर लेंगे सारे लोग। और सेशन अगर अच्छा लगा हो साथियों तो सारे लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे। थैंक यू सोनिया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के सेशन में कराए गए थे। एक बार जरूर से जरूर फिर से आप देख लेना, फिर से रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना, एक बार खुद से आप लगाना, डिजिट पे काम करोगे, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आपका इंक्रीज होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और अच्छे से। क्लियर है? तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जाम्पल साथी। हाँ, अगर आपने 8 लोगों का सेटिंग अरेंजमेंट कराना है भाई, मतलब